हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में मैं करने वाली हूँ 36 साइज में सिंपल सादा ब्लाउज की कटिंग, जो कि बेल्ट ब्लाउज रहने वाला है। तो सबसे पहले मैंने अस्तर के कपड़े को इस तरीके से डबल फोल्ड किया है, जिसमें हमारे 36 का 1/4 भाग 9 इंच प्लस 2 इंच मार्जिन का आ जाए। तो आप अपने मेजरमेंट के हिसाब से इस तरीके से कपड़े को फोल्ड कर लीजिए। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर इस तरीके से कपड़े को डबल फोल्ड कर लिया है और कपड़े की बंद भाग को मैंने अपनी तरफ रखा है और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर ली है कपड़े को सीधा करने के लिए। इसके बाद हम लेंगे ब्लाउज की लंबाई। तो तैयार ब्लाउज की जो हमारी लंबाई है वो है 13 इंच। तो हम इसमें 1 इंच प्लस करेंगे, यानी 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, तो 14 इंच पर मार्क करेंगे और एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे, क्योंकि हमारा हाफ इंच नीचे कमर की सिलाई में जाएगा और हाफ इंच ऊपर शोल्डर की सिलाई में जाएगा। इस तरीके से अब हम यहाँ पर शोल्डर लेंगे 6 इंच, क्योंकि शोल्डर हमारे 12 इंच है। तो हम यहाँ पर शोल्डर लेंगे 6 इंच, यानी कि कपड़ा हमारा डबल फोल्ड में है, तो हम यहाँ पर 6 इंच शोल्डर और 6 इंच आर्म होल लेंगे। अब हम यहाँ से चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ से हम चेस्ट का 4th पार्ट लेंगे 9 इंच। ये मैं बैक पार्ट की कटिंग कर रही हूँ, यानी ब्लाउज के पीछे के हिस्से की कटिंग मैं कर रही हूँ। इसी तरीके से हम कमर की भी मार्किंग करेंगे, यानी कमर का 1/4 भाग लेंगे 8 इंच, क्योंकि 32 इंच हमारी कमर है, और 1 इंच लेंगे कमर की प्लेट्स के लिए। यहाँ से हम 1.25 इंच पर एक मार्क करेंगे और यहाँ से हम सेंटर मार्क करते हुए एक निशान यहाँ लगाएंगे और यहाँ से हम इस तरीके से आर्म होल की गहराई का शेप दे देंगे। इसके बाद हमें एक्स्ट्रा मार्जिन लेना, 2 इंच मार्जिन का लेंगे एक्स्ट्रा। जो ब्लाउज में हम मार्जिन रखते हैं वो 2 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे, आप 1.5 इंच भी ले सकते हैं। अब हम यहाँ से जो हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था, तो उसके लिए मार्किंग करेंगे प्लेट्स के लिए, कमर के प्लेट्स के लिए। तो 4.5 इंच लंबाई चौड़ाई में हमने एक इस तरीके से सीधी मार्किंग कर ली है और यहाँ पर हाफ इंच लेते हुए हम कमर की डाट का निशान लगाएंगे। अब हम यहाँ पर गले की मार्किंग करेंगे। तो गले की जो हमने चौड़ाई ऊपर से ली है वो ली है 2.5 इंच और गले की जो लंबाई है वो मैंने ली है 9.5 इंच, और नीचे से जो गले की चौड़ाई हमने ली है वो ली है 3 इंच, यानी कि 3 इंच। तो मैं यहाँ पर वी शेप गला बना रही हूँ। आप अपनी पसंद से लंबाई चौड़ाई लेकर कोई भी डिजाइन या अपनी पसंद का गला बना सकते हैं। ये मैं बैक पार्ट की कटिंग कर रही हूँ। तो ये हमारे बैक पार्ट की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम सबसे पहले इसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ से हम एक कट लगा लेंगे कमर की प्लेट्स के लिए। तो अब हम करेंगे फ्रंट पार्ट की कटिंग, यानी कि ब्लाउज के आगे के हिस्से की कटिंग। तो हमने थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा और फोल्ड करते हुए डबल फोल्ड कर लिया है और एक सीधी लाइन ड्रॉ यहाँ पर कर ली है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ब्लाउज के लिए लंबाई लेनी है फ्रंट पार्ट के लिए। तो हमें क्या चेंज करने होते हैं फ्रंट पार्ट में, सबसे पहले हमें हाई हुक की पट्टी के लिए हाफ इंच मार्जिन लेना है। कपड़े का बंद भाग मैंने अपनी तरफ रखा है, ये मैं फ्रंट ओपन पर बना रही हूँ। आप खुले भाग की तरफ से भी मार्किंग कर सकते हैं। तो फ्रंट पार्ट में हमने इस तरीके से 1 इंच एक्स्ट्रा और लिया है बैक पार्ट से लंबाई में। तो हम अब यहाँ से लंबाई का निशान लगाएंगे। तो हमने बैक पार्ट में लंबाई रखी थी 14 इंच, तो फ्रंट पार्ट में हम लंबाई लेंगे 15 इंच, यानी टोटल लंबाई हम लेंगे यहाँ पर 15 इंच। क्योंकि हमने यहाँ पर बेल्ट यानी तीरा लगाना, तो उसके लिए हमें 1 इंच एक्स्ट्रा और लंबाई में कपड़ा लेना होता है। अब हम यहाँ से हाई हुक की पट्टी के मार्जिन को छोड़कर सारी मार्किंग करनी है। तो शोल्डर हमने लिए हैं 6 इंच और आर्म होल भी लिए हैं 6 इंच, जितना हमने बैक पार्ट में लिए थे। अब हम यहाँ से चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट का 4th पार्ट लेंगे यहाँ पर 9 इंच और यहाँ से कमर का 4th पार्ट लेंगे 8 इंच। इस तरीके से एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। इसके बाद हम यहाँ से 1 इंच पर मार्क करते हुए और यहाँ से सेंटर मार्क करते हुए हम आर्म होल की गहराई का शेप दे देंगे।
इस तरीके से हमें अब प्लेट्स के लिए मार्जिन लेना है। तो ऊपर चेस्ट की तरफ से हम लेंगे 1 इंच और यहाँ से कमर की तरफ से लेंगे 1.5 इंच। ये हमने प्लेट्स के लिए मार्जिन लिया है। इसके अलावा हमें एक्स्ट्रा मार्जिन जितना हमने बैक पार्ट में लिया था तो 2 इंच हमें मार्जिन ले लेना है। अब हम यहाँ से करेंगे तीरे की मार्किंग यानी कि हमारे बेल्ट की मार्किंग। तो सबसे पहले आपको अपने ब्लाउज में देख लेना है कि कितना हमारा तीरा यानी कहाँ पर आ रहा है। उसमें हम 1/2 इंच ऐड करते हुए यहाँ पर तीरे की मार्किंग कर देंगे। तो सबसे पहले इसकी कटिंग करके अलग कर देना है। इसके बाद हम मार्किंग करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, बेल्ट की मार्किंग। तो हम यहाँ पर बेल्ट की मार्किंग ऊपर से करेंगे। तो हमें यहाँ से सबसे पहले ऊपर से नाप कर देख लेना है कि हमारी बेल्ट की मार्किंग कहाँ आ रही है। तो हमने यहाँ पर बेल्ट के लिए मार्क किया है। जितना आपके ब्लाउज में बेल्ट जुड़ा होता है यानी तीरा जुड़ा होता है उसमें 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए आप अपने हिसाब से बेल्ट की मार्किंग कर सकते हैं। तो मेरे ब्लाउज में जो तीरा जॉइंट था वो था 11.5 इंच पर। तो मैंने यहाँ 1/2 इंच लेते हुए 12 इंच पर निशान लगाया है और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर दी है। अब 1/2 या 1/4 इंच इस तरीके से लेते हुए हम यहाँ पर तीरे की मार्किंग कर देंगे यानी कि ब्लाउज में जो बेल्ट लगता है उसका हम शेप इस तरीके से दे देंगे और इसको कट करके अलग कर देंगे। यहाँ हमें बेल्ट में से थोड़ा कपड़ा एक्स्ट्रा काट देना है क्योंकि यहाँ हमारा मार्जिन आ गया है जो हमने प्लेट्स के लिए मार्जिन लिया था। अब हम यहाँ से गले की चौड़ाई लेंगे ऊपर से 2.5 इंच और लंबाई लेंगे 6.5 इंच और नीचे से जो चौड़ाई हमने ली है गले के लिए वो ली है 3 इंच, जिससे हमारा गला थोड़ा फैला हुआ बने। अब हम फ्रंट पार्ट की डाट के लिए मार्किंग करेंगे। तो डाट के लिए हमने यहाँ पर निशान लगाया है 9.5 इंच पर। आप अपने ब्लाउज के हिसाब से मार्किंग कर लीजिए और यहाँ से लिया है हमने 4 इंच। ये हमारा सेंटर पॉइंट निकल आया है। तो सेंटर पॉइंट से हमें 1 इंच नीचे की तरफ मार्क करना है और यहाँ से हमें 1.5 इंच पर मार्क करना है और इस तरीके से आर्मोल की तरफ हमें 1.25 इंच पर मार्क करना है और सामने हमें 1.5 इंच पर मार्क करना है। ये हमारी 4 टक्स इस तरीके से आ जाएंगी। बीच में हमारा एक राउंड सर्कल इस तरीके से बनना चाहिए। इस तरीके से 1.5 इंच और यहाँ से हमने 1 इंच लिया है और हमने यहाँ से 1.5 इंच लिया है और यहाँ से 1.25 इंच लिया है। यहाँ हम छोटे छोटे कट लगा लेंगे इस तरीके से जिससे हमारे दूसरे पार्ट में भी हमें प्लेट्स लगाने में आसानी रहे। गले की कटिंग हम बाद में करेंगे या हम अभी भी गले की जो कटिंग है वो कर सकते हैं। इस तरीके से हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है। तो हम जो हमारी मेन डाट होती है फ्रंट पार्ट में उसके लिए मार्किंग करेंगे। जो हमने मार्जिन लिया था 1.5 इंच तो हम यहाँ पर 1.25 इंच पर मार्क करेंगे और इस तरीके से हम कमर की डाट का निशान लगाएंगे जो हमने मार्जिन लिया था और 1/2 इंच हम इस तरीके से मार्जिन लेंगे जो हम आपको स्टिचिंग के समय बताएंगे हम डाट किस तरीके से डालते हैं। तो ये हमारी मार्किंग और फ्रंट और बैक पार्ट की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम एक स्लीव्स की कटिंग करेंगे जिसके लिए मैंने कपड़े को डबल फोल्ड करके रखा है जिसमें हमारा 1/4 भाग चेस्ट का प्लस 1.5 से 2 इंच मार्जिन का आ जाए। अब हम लंबाई लेंगे। तो सबसे पहले हमारी जो स्लीव्स की लंबाई है उसमें हम 1 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लेते हुए यहाँ पर हम कपड़ा ले लेंगे। तो 8.5 इंच है हमारी यहाँ पर लंबाई। तो उसके लिए हम 9.5 इंच पर मार्क करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर चेस्ट का 4th पार्ट ले लेंगे और यहाँ से हम गोलाई ले लेंगे 6 इंच हमारे स्लीव्स की गोलाई और 2 इंच मार्जिन का ले लेंगे हम दोनों तरफ जितना हमने ब्लाउज में लिया था और इस तरीके से मार्किंग कर देंगे। आपकी बड़ी स्लीव्स है तो आप यहाँ पर 3 इंच पर स्लीव्स को डाउन करते हुए इस तरीके से स्लीव्स की मार्किंग कर लेंगे। तो ये बाजू कटिंग करने का बहुत सही तरीका है। इस तरीके से आप बाजू कटिंग कीजिएगा, आपकी बाजू बहुत ही अच्छी परफेक्ट बनकर तैयार होगी। तो हमने यहाँ एक
स्लिप्स की कटिंग कर ली है तो आप कपड़े में जॉइंट लगाकर दूसरी स्लिप्स भी इस तरीके से कट कर सकते हैं। अगर आपका कपड़ा कम है तो इस तरीके से आप दूसरी स्लिप्स में जॉइंट लगाकर कटिंग कर सकते हैं। और इस तरीके से हमने 1/2 इंच यहाँ से डाउन करते हुए हमने स्लिप्स की कटिंग कर ली है। डाउन की 1/2 इंच हमने जो शेप दिया था वो हमारे आर्मोल की तरफ स्टिचिंग में आएगा। तो स्टिचिंग करते समय हम आपको बता देंगे कि किस तरीके से हमें सिलाई करनी है। तो ये हमारे पूरे ब्लाउज की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद हमने यहाँ पर जो मेन फैब्रिक है उस पे भी हम अपने ब्लाउज के सारे पार्ट्स को इस तरीके से रखते हुए कटिंग कर लेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे पेज को फॉलो करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।